हेलो सबको, हमने पिछली वीडियो में देखे ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ऊप्स के रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस को और कोशिश करेंगे एक एक करके सबका आंसर दें। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो पहला है एनकैप्सुलेशन, दूसरा है इनहेरिटेंस, तीसरा पॉलीमॉर्फिज्म, चौथा एब्स्ट्रैक्शन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन जावा में एक तरीका है जिससे हम अपनी फील्ड्स को प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं, उनका एक्सेस देते हैं वाया गेटर्स एंड सेटर्स। इसका बेनिफिट क्या होता है, हम यहाँ पे सेटर्स में वैलिडेशन सेट कर सकते हैं। यहाँ हमने वैलिडेशन दी टू इंश्योर एज इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक प्रिंसिपल है जिससे हम किसी भी क्लास की प्रॉपर्टीज या बिहेवियर दूसरी क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास यहाँ पर्सन क्लास है, हम इसे इनहेरिट करते हैं एम्प्लॉय क्लास में। जावा में हम इनहेरिट कैसे करते हैं, एक्सटेंड्स कीवर्ड की हेल्प से। तो अब हमारी पर्सन क्लास बन गई पेरेंट क्लास, एम्प्लॉय क्लास बन गई चाइल्ड क्लास। बेस्ड ऑन एक्सेस मॉडिफायर्स पर्सन क्लास की प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स इधर अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक प्रिंसिपल है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन हाइड करते हैं और ओनली जो एसेंशियल प्रिंसिपल्स हैं उन्हें शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक पर्सन क्लास है, किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए हम उसके आगे लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट। अब हमारे पास यहाँ पे एक मेथड है डिस्प्ले डिटेल्स, हमने इसकी इंप्लीमेंटेशन हाइड की इसे एब्स्ट्रैक्ट बना के। अब इसकी इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेवारी किसकी होगी, जो भी क्लास इसे इनहेरिट करेगी। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय क्लास इसे इनहेरिट कर रही है तो मुझे इधर ये मेथड इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। इसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। एब्स्ट्रैक्शन दो तरीके से आप अचीव कर सकते हो जावा में, या तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से या इंटरफेसेस से। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज एन एबिलिटी ऑफ क्लास टू टेक मल्टीपल फॉर्म्स। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एम्प्लॉय क्लास है और स्टूडेंट क्लास है, दोनों ही एक्सटेंड कर रही हैं पर्सन क्लास को। तो हमारी पर्सन क्लास है, ये मल्टीपल फॉर्म्स ले सकती हैं। पहले में उसने ली एम्प्लॉय की, फिर उसने ली स्टूडेंट की। हमने दोनों का डिस्प्ले डिटेल मेथड चलाया, उन दोनों की अलग अलग इंप्लीमेंटेशन है डिस्प्ले डिटेल की। ठीक है, तो अपनी अपनी इंप्लीमेंटेशन के हिसाब से ये दोनों मेथड अलग अलग चलेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पॉलीमॉर्फिज्म कितने टाइप की होती हैं। 2 टाइप की होती हैं, एक रन टाइम, एक कंपाइल टाइम। जो अभी हमने देखी वो थी रन टाइम, क्योंकि ये रन टाइम पे डिसाइड करेगा कि पर्सन हमारा कौन सी फॉर्म लेगा, एम्प्लॉय की या स्टूडेंट की। कंपाइल टाइम क्या होती है, मेथड ओवरलोडिंग। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग क्या है, अगर हम किसी सेम नाम के फंक्शन के अलग अलग टाइप के आर्ग्यूमेंट्स या अलग अलग लेंथ के आर्ग्यूमेंट देते हैं, उसे हम बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास ये कैलकुलेटर क्लास है, इसमें ऐड फंक्शन है जिसके अलग अलग आर्ग्यूमेंट हैं। पहले में 2 आर्ग्यूमेंट इंट टाइप के हैं, फिर 2 आर्ग्यूमेंट डबल टाइप के हैं, फिर 3 आर्ग्यूमेंट इंट टाइप के हैं, फिर एक इंट का है, एक डबल का है, फिर डबल का है, एक इंट का है। इसे बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग, यानी कि सेम नाम के फंक्शन के डिफरेंट टाइप के आर्ग्यूमेंट्स होना। हम इसे चला के देख लेते हैं एक बार। तो जब ये चलेगा तो अलग अलग मेथड कॉल होंगे बेस्ड ऑन टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट वी पास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरव्यूज में पूछा जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एन इंटरफेस। पहला डिफरेंस ये है, दोनों का पर्पस अलग है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का पर्पस है टू जनरलाइज बिहेवियर, इंटरफेस का पर्पस है टू स्टैंडर्डाइज बिहेवियर। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है, मान लीजिए आप कोई गेम डेवलप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मारियो बना रहे हैं, तो जितने भी उसके कैरेक्टर्स होंगे आप उनका सबका जनरल बिहेवियर इकट्ठा करके एक क्लास में डाल देंगे। लेट्स से वो क्लास है कैरेक्टर। अब आपकी गेम के जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे इस क्लास को इनहेरिट करेंगे। आपका मारियो इस क्लास को इनहेरिट करेगा, ऐसे ही आपके अदर कैरेक्टर्स इस क्लास को इनहेरिट करेंगे। इंटरफेस जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बिहेवियर है। अब हमारी गेम में जो भी कैरेक्टर चल सकता होगा वो रनेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट करेगा, यानी कि वो रन कर सकता है। अगला डिफरेंस ये है, आप कितने भी इंटरफेस इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्लास आप एक ही एक्सटेंड कर सकते हो। हमारी मारियो एक ही क्लास यानी कि कैरेक्टर एक्सटेंड कर सकती है,
इंटरफेस आप कितने भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट जो डिफरेंस है, आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर नहीं होते। नेक्स्ट डिफरेंस ये है, आप अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इंस्टांस वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, इंटरफेसेस में नहीं कर सकते। इंटरफेसेस में जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल होंगे, यानी कि वो कांस्टेंट होंगे। नेक्स्ट डिफरेंस ये है, जितने भी मेथड्स आप इंटरफेसेस में डिक्लेयर करोगे वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होंगे। आप इधर प्राइवेट मेथड डिक्लेयर कर सकते हो, बट वो आप इधर ही इंटरफेस में ही यूज कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी एक्सेस मॉडिफायर का मेथड डिक्लेयर यहां पे कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेन फाइनल कीवर्ड इन जावा। फाइनल कीवर्ड जो आपका है वो वेरिएबल के साथ भी यूज होता है, वो मेथड के साथ भी यूज होता है, वो क्लास के साथ भी यूज होता है। तीनों केसेस में इसके यूज केस डिफरेंट हैं। अगर आपने इसे किसी वेरिएबल के साथ यूज किया तो एक बार आपने उसकी असाइनमेंट कर दी, उसके बाद आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने इसे किसी मेथड के साथ यूज किया तो इस मेथड को अब आप ओवरराइड नहीं कर सकते। अगर आपने उसे किसी क्लास के साथ यूज किया, इस क्लास को अब आप इनहेरिट नहीं कर सकते। ये आपकी हो गई फाइनल क्लास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज सुपर कीवर्ड इन जावा। सुपर कीवर्ड जावा में आपकी इमीडिएट पेरेंट क्लास को रेफर करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे मारियो क्लास है, इसकी पेरेंट क्लास है कैरेक्टर, तो यहाँ पे हमारा जो सुपर कीवर्ड है वो कैरेक्टर को रेफर करता है। अगर कैरेक्टर में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है तो यहाँ पे हमको सुपर कीवर्ड से उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ये हमेशा पहली लाइन होगी आपके कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। ये दूसरी लाइन नहीं हो सकती, हमेशा पहली लाइन होगी। आप सुपर से उसके मेथड भी कॉल कर सकते हैं और उसके वेरिएबल भी एक्सेस कर सकते हैं इन चाइल्ड क्लास। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इंस्टांस ऑफ इन जावा। इंस्टांस ऑफ इन जावा क्या करता है, ये चेक करता है आपका जो ऑब्जेक्ट है ये पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करता है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक क्लास है पर्सन, एम्प्लॉय एंड स्टूडेंट दोनों पर्सन क्लास को इनहेरिट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट बनाए, एक पर्सन टाइप का, एक एम्प्लॉय टाइप का, एक स्टूडेंट टाइप का। जब मैं करूंगा पर्सन इंस्टांस ऑफ पर्सन तो वो ट्रू आएगा, पर्सन इंस्टांस ऑफ एम्प्लॉय वो फॉल्स। सिमिलरली पर्सन इंस्टांस ऑफ स्टूडेंट वो भी फॉल्स होगा। एम्प्लॉय इंस्टांस ऑफ पर्सन ये ट्रू होगा क्योंकि एम्प्लॉय जो है वो पर्सन को इनहेरिट करता है। सिमिलरली एम्प्लॉय इंस्टांस ऑफ एम्प्लॉय ये भी ट्रू होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट तो एम्प्लॉय टाइप का ही है, ठीक है। सेम केस फॉर स्टूडेंट एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज दिस कीवर्ड इन जावा। दिस कीवर्ड जो है ये रेफर करता है आपके करंट ऑब्जेक्ट को। तो फॉर एग्जाम्पल हमारी कैरेक्टर क्लास में कंस्ट्रक्टर में हम लिख रहे हैं दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, तो आपके करंट ऑब्जेक्ट को ये नेम वैल्यू असाइन कर रहा है। सिमिलरली हम दिस कीवर्ड यूज करते हैं सेम क्लास के मेथड कॉल करने को, ठीक है। सो दिस जो रेफर करता है ये रेफर करता है आपके करंट ऑब्जेक्ट को। अगला क्वेश्चन, कैन अ कंस्ट्रक्टर बी ओवररिडन और ओवरलोडेड, व्हाई और व्हाई नॉट। हमारा जो कंस्ट्रक्टर है ये ओवरराइड नहीं होता क्योंकि ये इनहेरिट ही नहीं होता, ठीक है। तो ओवरराइड होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएशन में हेल्प करते हैं। ये स्पेशल मेथड होते हैं जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देते हैं, इसलिए ये इनहेरिट नहीं होते। ओवरलोड हम कंस्ट्रक्टर को कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी कैरेक्टर क्लास में हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिया, फिर एक आर्ग्यूमेंट के साथ हमने कंस्ट्रक्टर दिया, फिर हमने दो आर्ग्यूमेंट के साथ कंस्ट्रक्टर बनाया। तो ओवरराइड नहीं होते, ओवरलोड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैटिक क्या होता है जावा में। स्टैटिक वेरिएबल या मेथड वो होते हैं जो क्लास को बिलोंग करते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट को। हमारे केस में हमने मारियो में एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैक्स लाइव, एक स्टैटिक मेथड बनाया रिटर्न मैक्स लाइव। तो ये दोनों मारियो को बिलोंग करेंगे, ना कि जो उसका ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे। यहाँ पे मेन में हम डायरेक्टली मारियो डॉट मैक्स लाइव कर सकते हैं, मारियो डॉट रिटर्न मैक्स लाइव कर सकते हैं। इसका ऑब्जेक्ट बनाने की हमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन यू डायरेक्टली एक्सेस नॉन स्टैटिक मेथड्स और वेरिएबल्स इन स्टैटिक मेथड्स।
तो आंसर है नहीं, क्योंकि उसके लिए हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमारी मारियो क्लास में रिटर्न मैक्स लाइफ जो मेथड है वो हमने स्टैटिक बनाया। एक वेरिएबल हमने इंस्टांस वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है करंट लाइव्स। अब करंट लाइव्स इधर अवेलेबल नहीं होगा, उसके लिए हमें करंट लाइव्स एक्सेस करने के लिए मारियो का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसलिए स्टैटिक मेथड में ना तो हम इंस्टांस वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं, ना नॉन स्टैटिक मेथड एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या होगा अगर आप दो इंटरफेस इंप्लीमेंट कर रहे हैं और दोनों में सेम नाम के मेथड हैं बट उनकी रिटर्न टाइप डिफरेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा मारियो दो इंटरफेस इनहेरिट कर रहा है, दोनों में रन मेथड है। कैन रन में भी रन मेथड है बट वो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, और रनेबल में भी रन मेथड है, वो इंट रिटर्न कर रहा है। तो ये आप नहीं कर सकते। जब मैं इसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूं तो वो कन्फ्लिक्ट आता है, उसे पता नहीं कौन से इंटरफेस का मेथड जो वो इंप्लीमेंट करे इधर, तो आप ये नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जावा का कंपाइलर जो है वो जब भी मेथड का सिग्नेचर ओवरराइड करने के टाइम चेक करता है, वो चेक करता है पहले उसका नाम, फिर चेक करता है उसके पैरामीटर टाइप्स, फिर चेक करता है ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स। फॉर एग्जांपल इंट पहले है, फ्लोट बाद में है, कौन सा पैरामीटर किस ऑर्डर में है। रिटर्न टाइप वो ओवरराइड करते टाइम चेक नहीं करता, इसलिए यहां पे एरर आता है। सेम ही चीज डिफॉल्ट मेथड के साथ भी है। अगर आपके दोनों इंटरफेसेस में सेम नाम के सेम पैरामीटर के डिफॉल्ट मेथड्स हैं बट डिफरेंट रिटर्न टाइप्स या सिमिलर रिटर्न टाइप्स, तो वो एरर देगा। यहां पे रनेबल में डिफॉल्ट मेथड है रन जो कि इंट रिटर्न करता है, एंड कैन रन में डिफॉल्ट मेथड है रन जो स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो यहां पे मुझे एरर आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जावा में एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में बताइए। तो 4 तरह के एक्सेस मॉडिफायर हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट एंड प्राइवेट। पब्लिक जो है कोई रिसोर्स वो हर कहीं अवेलेबल रहेगा। ये चीज एप्लीकेबल क्लासेस पे भी होती है, मेथड्स पे भी होती है, फील्ड्स पे भी होती है एंड कंस्ट्रक्टर्स पे भी होती है। प्रोटेक्टेड अगर कोई रिसोर्स है वो सेम क्लास में अवेलेबल रहेगा, सेम पैकेज में अवेलेबल रहेगा, सब क्लासेस में चाहे वो डिफरेंट पैकेज में ही क्यों ना हो वहां अवेलेबल रहेगा। एप्लीकेबल कहां पे है? मेथड्स पे, फील्ड्स पे एंड कंस्ट्रक्टर्स पे। टॉप लेवल क्लासेस और इंटरफेसेस पे नहीं। डिफॉल्ट सेम क्लास में सेम पैकेज में, क्लासेस पे एप्लीकेबल है, मेथड्स पे एप्लीकेबल है, फील्ड पे एप्लीकेबल है, कंस्ट्रक्टर पे एप्लीकेबल है। प्राइवेट सेम क्लास में ही अवेलेबल रहेगा, मेथड्स, फील्ड्स, कंस्ट्रक्टर, इनर क्लासेस इन सब पे एप्लीकेबल है, टॉप लेवल क्लासेस पे नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, मेन मेथड के सिग्नेचर समझाइए। तो पब्लिक इसलिए है क्योंकि ये जेवीएम को अवेलेबल रहे, अगर ये प्राइवेट हो तो जेवीएम इसका एक्सेस कैसे करेगा। दूसरा स्टैटिक क्यों है? ताकि इसका ऑब्जेक्ट बनाना ना पड़े, इस क्लास का जेवीएम को ऑब्जेक्ट बनाना ना पड़े, ये डायरेक्टली बिना ऑब्जेक्ट बनाए एक्सेसिबल रहे। वॉइड इसलिए ये कुछ रिटर्न नहीं करता, तो इसलिए वॉइड है। आर्गुमेंट्स ये स्ट्रिंग लेता है जो हम इसे बाया कमांड लाइन या जावा आर्गुमेंट्स हम पास कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जावा में कितने टाइप की इनहेरिटेंस होती है? मोस्टली 3 टाइप की होती है। मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा पे एप्लीकेबल नहीं है। सिंगल होती है जब एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट करे। मल्टी लेवल होती है जब एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट करे, वो किसी और क्लास को इनहेरिट करे। सो ये लेवल्स बन जाते हैं। हायरार्किकल जब 2 क्लासेस सेम ही क्लास को इनहेरिट करें तो वो हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो जाती है। मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में अलाउड नहीं है, एक क्लास 2 क्लासेस को इनहेरिट करे, ये जावा में एप्लीकेबल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैन अ कंस्ट्रक्टर कॉल अनदर कंस्ट्रक्टर ऑफ द सेम क्लास एंड हाउ। तो आंसर है यस। कैसे कॉल कर सकते हैं हम दूसरे कंस्ट्रक्टर को? दिस कीवर्ड की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल मैं मारियो क्लास में जाता हूं, इसका एक कंस्ट्रक्टर है जो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, वो आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है विद डिफॉल्ट
वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर्स। ठीक है, तो हम दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं दिस कीवर्ड की हेल्प से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास? तो आंसर है नहीं। आपको पता ही है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब ही ये है हमें उसको सिर्फ इनहेरिट करना है, वो उसका नया ऑब्जेक्ट हम नहीं क्रिएट कर सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैन एब्स्ट्रैक्ट क्लास बी फाइनल? तो आपको पता ही है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब ही है वो इनहेरिट होगी। फाइनल क्या है? फाइनल क्लास इनहेरिट हो नहीं सकती, तो ये इल्लीगल कॉम्बिनेशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैन अ फाइनल क्लास हैव अ कंस्ट्रक्टर? तो हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि उसको सिर्फ इनहेरिट नहीं कर सकते आप उसका ऑब्जेक्ट तो बनाएंगे ही, तो उधर तो कंस्ट्रक्टर होगा ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैन अ स्टैटिक मेथड बी ओवररिडन इन जावा? सो स्टैटिक मेथड जो क्लास को बिलोंग करते हैं वो ओवरराइड नहीं होते। हाँ, आप सेम नाम का मेथड जो है वो चाइल्ड क्लास में डिक्लेयर कर सकते हैं, बट वो ओवरराइडिंग नहीं होती, क्योंकि स्टैटिक मेथड जो है वो क्लास को बिलोंग करते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट को। चलिए अगला क्वेश्चन, कैन एन इंटरफेस इंप्लीमेंट और एक्सटेंड अनदर इंटरफेस? तो इंटरफेस जो है वो दूसरा इंटरफेस इंप्लीमेंट नहीं करता, एक्सटेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक एनिमल इंटरफेस है जिसमें ईट और स्लीप मेथड है, और एक मेरा डॉग इंटरफेस है जो एक्सटेंड करता है एनिमल इंटरफेस को, उसमें एक बार्क मेथड है। अब जो भी क्लास इस डॉग इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी उसे तीनों मेथड इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, डॉग का भी और दो एनिमल के भी। सो मेरे पास एक पग क्लास है, उसमें मैंने डॉग को इंप्लीमेंट किया, मुझे तीनों मेथड इंप्लीमेंट यहां पे करने पड़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैन अ डिफॉल्ट मेथड इन एन इंटरफेस बी ओवररिडन? तो हाँ कर सकते हैं हम। ठीक है, कोई भी डिफॉल्ट मेथड है किसी इंटरफेस में उसको हम ओवरराइड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे मैंने 2-3 क्वेश्चन को एक साथ कंबाइन किया है। सो कैन अ कंस्ट्रक्टर बी स्टैटिक? नहीं, क्योंकि वो उसका काम ही है ऑब्जेक्ट बनाना, वो सीधा क्लास को नहीं बिलोंग करेगा। कैन इट बी एब्स्ट्रैक्ट? ओवरराइड नहीं होता, तो एब्स्ट्रैक्ट बनाने का कोई मतलब नहीं। फाइनल हो सकता है? नहीं। ठीक है, ओवरराइड कर सकते हैं हम इसे, जब वो इनहेरिट ही नहीं होता तो ओवरराइड कैसे करेंगे। कैन इट रिटर्न एनीथिंग? कंस्ट्रक्टर कुछ रिटर्न नहीं करता। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर? जावा इसे नेटिवली सपोर्ट करता है या नहीं? पहली बात, जावा इसे नेटिवली सपोर्ट नहीं करता, हमें मैन्युअली बनाना पड़ता है। तो मान लीजिए मेरे पास एक पर्सन है विजय, उसकी एज 25 है, मुझे एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें वैल्यूज सेम रहें, तो मैं उसके लिए एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बना सकता हूं। फॉर एग्जांपल हमारी पर्सन क्लास में जाएंगे, पर्सन क्लास में एक कंस्ट्रक्टर है जो नेम और एज लेता है, तो वो करंट ऑब्जेक्ट को नेम और एज सेट करता है। एक कॉपी कंस्ट्रक्टर है जो सेम ही क्लास का एक ऑब्जेक्ट लेता है, और जो वो ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट में आ रहा है उसकी वैल्यूज वो करंट ऑब्जेक्ट को सेट कर देता है, तो इससे नया ऑब्जेक्ट बनता है सेम वैल्यूज के साथ, इसे बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। चलिए तो अगला क्वेश्चन इसी के साथ देख लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर? कॉपी कंस्ट्रक्टर हमने देख लिया, यहां पे 2 कंप्लीटली नए ऑब्जेक्ट बनेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन 1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन राहुल नाम का, पर्सन 2 को मैंने पर्सन 1 की ही वैल्यू असाइन कर दी, तो यहां पे ये दोनों वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, तो मैं किसी एक की वैल्यू चेंज करूंगा दूसरे की ऑटोमेटिकली होगी। ठीक है, क्योंकि ये सेम ऑब्जेक्ट को इन मेमोरी रेफर करते हैं। यहां पे 2 नए कंप्लीटली ऑब्जेक्ट बने थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर चेनिंग? तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग कुछ नहीं है, हमने बहुत सारी एग्जांपल्स में पहले देख ली, बस नाम ही आपको याद करना बाकी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट क्लास एक्सटेंड करती है पर्सन क्लास को, यहाँ पे हम सुपर करके दूसरी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, बस इसी को कंस्ट्रक्टर चेनिंग कहते हैं। एक क्लास दूसरी क्लास के जो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करती है, या सेम क्लास के कंस्ट्रक्टर को दिस करके कॉल करती है, बस उसे कंस्ट्रक्टर चेनिंग कहते हैं। एक कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैन अ कंस्ट्रक्टर बी प्राइवेट? तो हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास स्टूडेंट क्लास है जिसमें नेम एज और सब्जेक्ट है, एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर है जो सिर्फ नेम और एज लेता है। बाय डिफॉल्ट मैं थर्ड पैरामीटर IT
अपने प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को पास कर रहा हूं। तो दिस करके मैं अपना प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इधर कॉल कर रहा हूं, तो वो नया ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट सब्जेक्ट आईटी से बना देगा। इसे हम सिंगलटन बनाने में यूज करते हैं या और कहीं यूटिलिटी क्लासेस में यूज करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे डिजाइन पैटर्न, उधर हम देखेंगे इसके यूज केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन अ मेथड बी एब्स्ट्रैक्ट, प्राइवेट एंड फाइनल एट द सेम टाइम? तो बिल्कुल नहीं हो सकते। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है ये अगली चाइल्ड क्लास में ओवरराइड होगा, फाइनल का मतलब है चाइल्ड क्लास में ये ओवरराइड नहीं हो सकता। सो दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है। प्राइवेट और एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकते, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है चाइल्ड क्लास में ओवरराइड, प्राइवेट अगर है मेथड तो वो अवेलेबल ही नहीं होगा, तो ओवरराइड कैसे होगा। फाइनल और प्राइवेट ये दो कॉम्बिनेशन अलाउ करता है जावा, बट ये रिडंडेंट है। ठीक है, हमने अपनी पुरानी वीडियो में फुली डिस्कस किया है ये क्यों रिडंडेंट है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैन अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड बी स्टैटिक? तो बिल्कुल नहीं हो सकता। पता ही है आपको, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो चाइल्ड क्लास में ओवरराइड होगा। स्टैटिक मेथड बिलोंग ही क्लास को करता है, तो ओवरराइड होने का मतलब ही नहीं बनता। सो ये इलीगल कॉम्बिनेशन है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज मल्टीपल इनहेरिटेंस नॉट सपोर्टेड इन जावा? सो जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस इसलिए नहीं सपोर्ट करता ताकि एम्बिग्यूटी को अवॉइड किया जा सके। जावा में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक प्रॉब्लम है डायमंड प्रॉब्लम। डायमंड प्रॉब्लम क्या है? लेट्स से बी एंड सी दोनों ए को इनहेरिट करती है। ठीक है, बी अपनी इंप्लीमेंटेशन दे रहा है ए के किसी मेथड की, और सी अपनी इंप्लीमेंटेशन दे रहा है। और जब डी बी और सी दोनों को इनहेरिट करेगा तो वो कौन सी वाली इंप्लीमेंटेशन पिक करेगा? ठीक है, तो इन जैसी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मेथड हाइडिंग इन जावा? मेथड हाइडिंग कुछ नहीं है, हमने पहले भी देखा है। जब आपकी पेरेंट क्लास में एक स्टैटिक मेथड हो और आपकी चाइल्ड क्लास में सेम ही सिग्नेचर का स्टैटिक मेथड हो, तो उसे बोलते हैं मेथड हाइडिंग। ठीक है, अब हम अगर पॉलीमॉर्फिक रेफरेंस देके स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पर्सन P2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो कौन सा वाला स्टैटिक मेथड कॉल होगा? वो होगा पर्सन क्लास का। एक बार रन करके देख लेते हैं, आपको समझ में आएगा। तो जब मैंने पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो पेरेंट वाला कॉल हुआ, स्टूडेंट क्लास का बनाया तो चाइल्ड वाला का कॉल हुआ, और पर्सन इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट किया तो पेरेंट वाला कॉल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जावा में कोवेरिएंट रिटर्न टाइप्स क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक पर्सन क्लास है, उसका एक मेथड है गेट डिटेल्स। ठीक है, वो रिटर्न कर रहा है पर्सन का ही एक ऑब्जेक्ट। मेरे पास एक स्टूडेंट क्लास है, मैं वो पर्सन को एक्सटेंड करती है, उसमें मैं गेट डिटेल्स मेथड ओवरराइड कर रहा हूं। तो यहां पे पर्सन रिटर्न करने की जगह मैं स्टूडेंट रिटर्न कर सकता हूं। दिस शुड बी अ टाइप ऑफ इट्स पर्सन्स सब क्लास। ठीक है, इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग पर्सन आई कैन रिटर्न स्टूडेंट। तो इसे बोलते हैं कोवेरिएंट रिटर्न टाइप्स। ये फीचर जावा 5 में इंट्रोड्यूस हुआ था। चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को रिकैप। इस वीडियो में हमने देखे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रिलेटेड कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस। आई होप आपके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर होंगे। फॉर मोर डिटेल्स हमने हर कॉन्सेप्ट पे ऊप्स के एक डिटेल्ड वीडियो कर रखी है, अगर आप वो देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।